मैं अक्सर चर्चा करता रहा, एक परिवार के 4 बच्चे, 3 बेटियां, 1 पुत्र, चारों संस्था में साथ साथ पढ़ते थे। इन लोगों के संस्कार ऐसे थे कि मुझे हर क्षण ये फील हुआ कि मेरी ही पूर्व जन्म की बेटियां हैं, जन्म में पुत्री और शिष्या दोनों के रूप में मिल गई, तीनों बहनें और भाई। साईं की कृपा से चारों का सिलेक्शन हुआ। आप लोगों ने पीसीएस में जो लिस्ट देखी होगी, इन दोनों बहनों की अगल बगल फोटो देखी होगी, संजू और इंदु। और इन बच्चियों ने भी मुझे कभी निराश नहीं किया। हमेशा एक पिता को जो इज्जत दी जाती है, एक गुरु को जो सम्मान दिया जाता है, कभी कोई टास्क अगर दिया होगा तो कभी मना नहीं किया। स्वर्णिम दिन थे लॉकडाउन के पहले वाले। तो ये हमारी बच्चियां जो हैं कैसे रिवीजन करती थी, तब टेस्ट कितनी सख्ती से होते थे, वो घटना इंदु ही बताए तो ज्यादा अच्छा होगा। तब मैं खुद ही आंसर शीट हाथ से छीनता था, लेकिन वो घटना वही बताएगी और अपने छोटे भाई बहनों को थोड़ा सा रिवीजन का महत्व समझाएंगे। उसके बाद फिर 2 मिनट बाद मैं बच्चियों को अपने, क्योंकि मेरी तो बेटियां हैं तो मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि अपनी बेटियों के साथ कुछ समय बिताया जाए, लेकिन 2 मिनट आपके साथ मेरी बेटियां देंगी। तो इंदु और 2 मिनट संजू। मेरा नाम इंदु है। बेटा माइक ले लीजिए। मैं असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हूँ। जैसे कि सर ने अभी बताया, मैं तो सर से तब जुड़ी थी जब मुझे हिस्ट्री का ये भी नहीं पता था कि मुग़ल पीरियड में जो मुग़ल वो उनकी फैमिली है उसमें कौन, अकबर पहले आते थे या हुमायूं पहले आते थे, बिल्कुल भी कुछ भी ज़ीरो थी मैं। तो मैंने यहाँ ज़ीरो से शुरुआत करी है सर के पास। और मतलब सर का जो पंक्चुअलिटी थी, मतलब हम लोग बहुत डरते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे। और जैसे कि अभी सर ने बताया, एक बार तो मतलब टेस्ट में हो या टाइमिंग्स को लेकर हो, हम लोग भागते हुए आते थे। 1 मिनट भी हमेशा होता था कि अगर 8:30 की क्लास है तो 8:30 की ही क्लास है। फिर वो पंक्चुअलिटी, वो रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी होती है अगर आपको कुछ अचीव करना है। तो वो हमने सर से ही सीखी है, इतनी पंक्चुअलिटी, मतलब हर चीज़ में। अगर टेस्ट है तो टेस्ट में 1 सेकंड भी लेट नहीं होना है। तो वही स्टोरी सर जाने मैं सुनाऊं कि मैं एक बार हो गया था मुझसे लेट, सर ने कहा बस हो गया, टाइम हो गया, टाइम अप। और मैं थोड़ा सा, मुझे क्योंकि सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उस दिन, तो इत्तेफाक से मैं कुछ ज़्यादा मतलब खुश हो गई थी कि अरे मुझे तो आज सारा ही आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया और उस थोड़े से टाइम के बाद सर ने मना कर दिया, कॉपी लेने से मना कर दिया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ी सी सीरियस हूँ, मुझे रोना आ गया कि अरे कैसे। फिर उस दिन मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे तो मैं बहुत एक्साइटेड भी थी कि अरे आज के दिन मुझसे ऐसे गलती कैसे हो गई मुझसे, कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो आपको मतलब याद दे जाती हैं। जैसे सर बहुत ज़्यादा, मतलब हम क्लास में जब बैठते थे ना, तो हमें घर जाते थे तो हमें सपने में भी आता था। इतना आपको डेडिकेशन चाहिए कि इतना अच्छा, इतना पीसफुली, इतना पेशेंटली सर बताते थे, इतना अच्छा बताते थे कहानी के रूप में। तो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट, आप जितना अच्छा उसको इंटरेस्ट से सुनोगे उतना आपको आएगा। हिस्ट्री तो वही चीज़ है ना कि आप कहानी के रूप में उसको लो, इंटरेस्ट के रूप में लो, आप उसमें इमेजिनेशंस रखो। तो वो सारी चीज़ें हमने यहीं सीखी है। हम तो यहीं सब बने हैं, जो भी हैं आज सर की वजह से ही हैं। और दैट्स इट। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। थैंक यू। जी भैया, लेकिन मैं अपनी एक कहानी ज़रूर बताऊंगी सबको, उसके बाद रिवीजन के बारे में आती हूँ मैं। मेरा नाम संजू सिंह है और मैं हूँ अभी सब स्टार 2018 बैच। मेरठ में मेरी पोस्टिंग है। मैं यहाँ पे आई थी, मुझे किसी ने बताया था, मैं यहाँ पे आई थी, मुझे किसी ने बताया था कि मैं आर्मी की तैयारी करती थी। मैं आपको बताऊँ तो मेरा सीडीएस में मार्क्स थोड़े जीएस में कम आते थे, बिकॉज आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो समबडी टोल्ड में कि एक कोचिंग है बर्रा में, वहाँ पे क्लास करो और आपके जीएस में स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गई नहीं, 1-2 महीने नहीं गई। फिर मैं आई 1-2 महीने बाद, मुझे लगा कि चलो जी एग्ज़ाम आने वाला है सीडीएस का, मैं जाके कोचिंग में जाती हूँ। मैं यहाँ पे आई द डे, मतलब मैं ज़रूर मैं बिल्कुल रह नहीं सकती बताए बिना कि मैं आई, मैं बैठी भैया कि मैंने क्लास अटेंड करी और हिस्ट्री में अकबर चल रहा था।
आई वॉज नो वेयर रिलेटेड टू अकबर, क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ साइंस बैकग्राउंड था। 10th तक सब लोग पढ़ते हैं यूपी बोर्ड से, कैसे पढ़ते हैं, दूसरे से कॉपी लिखा के रट्टा मार के सब पढ़ते हैं, वैसे ही वही था बस। मैंने अकबर पढ़ा, मैं घर गई, मुझे रात में सपने आ रहे हैं कि सपने में मैंने क्या देखा कि मैं जा रही हूँ, सब लोग मुझसे कहते हटो हटो हटो, और घोड़ों की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कौन है, अरे अकबर निकल रहे भाई भागो। मेरे सपने में अकबर आया, मैंने सुबह बताया कि वो भैया ने पढ़ाया था, मैंने सपने में अकबर देखा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लग गए। इतना ज़्यादा मेरे मतलब वो पहला दिन था, मुझे हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट आया और मुझे भैया की क्लास इतनी अच्छी लगी, मैं वहाँ से फिर आने लग गई। उसके थोड़े दिन बाद मेरा SSB का कॉल था एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर आर्मी, बट आई लेफ्ट, क्योंकि उसके 3 महीने बाद आई डिसाइडेड टू बी इन दिस फील्ड ओनली, कि मुझे लगा कि ये एक भैया ने बोला कि जहाँ पर आप दूसरों को कुछ दे पाओ वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। और एक भैया का जो मैं आप लोग पता नहीं क्या करते हो, भैया जब पढ़ाते थे तो हमेशा कोट बोला करते, तो मेरी आदत थी, मतलब आई वॉज हैविंग हैबिट ऑफ कलेक्टिंग कोटेशंस। तो भैया जैसे क्लास में आते थे तो बोलते थे कि एक कोट कभी कभी बोल दिया करते थे आते ही, तो एक कोट भैया का मेरी हर नोटबुक पे मैं ऊपर लिखती थी कि उचित निर्णय आलोचनाओं के भय को त्याग कर ही लिया जा सकता है। ये मेरा मतलब टैगलाइन था, हर कॉपी में मेरी लिखा होता था वो। फिर मैंने फिर सोचा और मैंने डिसाइड किया कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, तब मैंने स्विच किया और मैं वॉट मतलब मेरा जो भी एग्जिस्टेंस है, पहचान है, वॉट आई एम डूइंग टुडे, जो कोशिश करती रहती हूँ थोड़ा बहुत कुछ सोशल भी, मतलब इफ़ आई एम एम्पावर्ड तो टू एम्पावर अदर वुमेन और डाउन ट्रोडन, वो बिकॉज ऑफ भैया जो भी हूँ मैं। रिवीजन का बता दूँ, भैया ने बोला इसलिए कि हम लोग ये था कि हाँ माहौल कुछ ऐसा था, जुनून था, मतलब आई वॉज सो कि भैया की क्लास में बैठे तो भैया विश्वास करते थे, तो मुझे मेरी हमेशा से आदत रही कि इफ़ समबडी हैज़ गिवन मतलब पुट ट्रस्ट इन मी, तो मुझे लगता था इसको 100% रिवर्ट करना। तो भैया बोलते थे, जैसे क्लास में कुछ पूछा हम लोग क्विक आंसर करते थे, मेरा थोड़ा स्लो आता था, कभी कभी रह जाता था, हाथ रेज किया किसी दूसरे ने बता दिया, मुझे लगता था कि नहीं मुझे करना है। हम लोगों का ग्रुप था और मतलब ऐसे बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर बाद में आई थी, मैंने बताया कि वहाँ बहुत अच्छा है तो ये भी आ गई करने के लिए, मैंने कहा ऐसा ऐसा, तो ये बोली कि अच्छा सपने आते हो तो मैं भी देखती हूँ कैसी क्लास है, फिर ये भी आ गई इसमें। मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी दिव्यांग जन अधिकारी है, वो शी इज पोस्टेड इन रामपुर, वो भी मेरे साथ, हम लोग एक ही बैच में एक ही साथ बैठते थे, सेकंड सीट पे बैठते थे भैया के नीचे वाले उस पर हमेशा। तो हम लोग यहाँ से भैया ने कुछ पढ़ाया उसको पढ़ते थे, मतलब 100% देते थे दैट टाइम। और सबसे बड़ा चीज़ होता है लाइफ में, किसी भी चीज़ में, मैं बता दूँ, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, सबसे पहले डिसिप्लिन यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स, उसके बाद बाकी सब। अनुशासन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अनुशासन आपका है, आपको इतने घंटे पढ़ना है और ये रिवाइज करना है। हम क्लास से निकले, हम लोग मतलब ऐसा ग्रुप था, हम और कोई बातें ही नहीं करते थे। लाइक अगर भैया ने आज ये पढ़ाया तो हम क्लास से आते, बस पे ही मैं रामा देवी रहती थी, हम तीनों ही रामा देवी रहते थे, 4, मेरी एक दोस्त प्रीति भी थी, वो किसी मतलब सेलेक्ट नहीं हो, बट वो टीचर हो गई थी, उसको कुछ ऐसा था, बट वो शी वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। हम चारों क्या करते थे, जो भैया ने पढ़ाया हम जाते जाते बस में अपना रजिस्टर खोल के रिवाइज कर लेते थे एक बारी, अच्छा ये जो भी टॉपिक पढ़ाए, जाके बस पे तो डिस्कस करते ही जाते थे, रिवाइज करते थे, घर पे जाके खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया दोपहर में, शाम को एक बार फिर से रिवाइज करते थे उस चीज़ को, रात में फिर से करते थे और सुबह आने से पहले फिर से। तो वो चीज़ ऐसी होती थी कि एकदम आज भैया ने पढ़ाया कल हमसे पूछ ले, वो सिंपल सी बात है, कोई भी करेगा, सब लोग कर लेंगे। आप लोग रिवीजन करने का आदत डालें, एक चीज़ पढ़ो उसको 20 बार पढ़ो, नए मतलब बहुत कलेक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो कंटेंट है आपका है उसको बार बार पढ़ते रहो, वो आपके मतलब दैट इज़ की टू सक्सेस। आप एग्जाम में भी वही लिख पाओगे ना कि बहुत सारा पढ़ लिया और पढ़ के आप उसको कन्वर्ट करके लिखने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अब तो मेंस का सारा राइटिंग का एग्जाम हो गया, ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस। अभी से आपने फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन किया, फर्स्ट डे से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैं आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने भैया की क्लास ली थी, तो जब मैंने चूज़ किया कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो मैंने हिस्ट्री का पहला आंसर लिखा था 8 घंटे में, 3-4 किताबें न्यूज़पेपर रख के उसका मैंने पहला आंसर, भैया एक क्वेश्चन दिया करते थे उसको कहते थे लिख के लाओ, तो मैंने द डे आई ज्वाइंड हियर मैंने लिखना शुरू कर दिया। 8 घंटे मुझे लगे उस आंसर को लिखने में। नेक्स्ट डे संडे था, मैं पूरा दिन एक आंसर फ्रेम करती रही, फिर भैया ने उसमें लिख दिया ओके, तो मुझे लगा ओके, मुझे लगता है गुड होना चाहिए था इसमें। फिर मैंने उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करी। जो भी हम लोग का ग्रुप बहुत मैटर करता है, आपस में कैसा बनाते हैं, अच्छा ग्रुप तो डिस्कस करते थे, अच्छा इसमें ये कर सकते हैं वो कर सकते थे, आंसर्स किसी डिस्कस कर लिए, जो एक्सपीरियंस्ड हम लोग के यहाँ सीनियर्स थे उनके आंसर्स देख लेते थे।
एक और नाम लूँगी दीदी का, सारिका दीदी, बहुत अच्छा लिखती थी, वो हिंदी में लिखती थी, बट उनका कंटेंट इतना अच्छा होता था, उनका आंसर पढ़ के ऐसा लगता था कहाँ से लिखा है उन्होंने, तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेती थी। मेरी आदत थी कि मैं सुना देती थी, पढ़ लेती, दीदी बहुत अच्छा लिखा, पढ़ लेती थी, फिर उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख लेती थी। एक दो और दोस्त हैं, अनलकली दे आर नॉट सिलेक्टेड, लेकिन अभी भी वो सब हम लोग का ऐसा ग्रुप था, मोहित द्विवेदी यहीं पर रहता है, उसके आंसर्स पढ़ के तो मैंने मेंस में आंसर करें, क्योंकि मेरा पबेड का मतलब मेरा, हाँ और एक बात बताऊँगी, मैं 2013 में ज्वाइन किया था, 5-6 महीने ही ज्वाइन किया था, मेरा पहली बार में ही मैंने क्वालिफाई कर लिया था, और मतलब वो ऐसे ही हो गया था, लाइक कि मुझे लगा होगा नहीं और हो गया, ऐसे तैयारी करते करते। तो मेंस की मेरी कोई तैयारी ही नहीं थी, तो मैंने मेंस की तैयारी में हिस्ट्री भैया से पढ़ती रही थी कंटिन्यूसली, और वही मोहित जो मेरा मित्र था, उसके नोट्स मैंने पबेड के भी नोट्स उसके बोरो किए, और उसको पबेड मैंने हार्डली आई हैड टेकन 3 क्लासेस भैया की, वो भी किस लिए, परमिशन लेके भैया से, कि मुझे लगा एप्टीट्यूड आएगा थोड़ा वो वाला, ऑफिसर वाला, OLQ होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए, तो मुझे लगा पबेड इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग पर्सनालिटी, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। लेकिन जब प्रीलिम्स हो गया तो मुझे लगा अब तो कोई सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है, तो पबेड ही ले लेते हैं, अच्छा लगता था। उसमें कुछ पॉलिटिकल साइंस का भी कुछ ये होता है ना, पॉलिटी वाला, तो मुझे लगता है लगता था कि मैं आई कैन मैनेज, तो मैंने ले लिया, और उसके नोट्स पढ़ के मैंने एग्ज़ाम अपीयर किया, और लकीली मतलब वो था, मुझे डर लग रहा था, मुझे लगा था पहली बार ऐसे कौन पीसेस बन जाता है, लोग कहते हैं ना 10 साल तैयारी करते हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है भैया ने मुझे बोला कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा, मेरा मेंस भी हो गया, और इंटरव्यू तो मुझे आई वॉज नो वेयर कॉन्फिडेंट कि कहीं से होगा भी, इंटरव्यू बहुत खास नहीं गया था। उस टाइम पे राजेंद्र का बोर्ड होता था, बहुत टफ बोर्ड होता था, उसमें मेरा इंटरव्यू था, मुझे लगा उसमें भी नहीं, सो इंटरव्यू किया था, कुछ क्वेश्चन आंसर करे कुछ नहीं करे, लेकिन तब भी भैया ने बोला कि बेटा बाबा पे विश्वास रखो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर होगा, एंड वही हुआ। फर्स्ट टाइम मतलब मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, उसके बाद फिर मैं देती रही, मतलब UPSC भी दिया, फिर उसके बाद इसमें हो गया। तो मेन जो मुद्दा है कहने का वो रिवीजन, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आप उसको दे पाओगे, मतलब अपना एग्ज़ाम में लिख पाओगे, अच्छा कर पाओगे। तो मेन की सक्सेस रिवीजन है, एंड डिसिप्लिन फिर से कहूँगी, वट एवर इज़ दिस डिसिप्लिन, आप जब तक डिसिप्लिन अपनी पढ़ाई में नहीं लाओगे, आप प्रयास करते रहोगे, और मतलब बहुत मुश्किल है सफलता पाना। पहली चीज़ डिसिप्लिन, जो भी पढ़ाया जा रहा है भैया का, वो डेली 2-3 बार रिवाइज करो, ऐसे ही याद हो जाता है वो। तो मैंने बोला ना, एक दिन में 4 बार पढ़ लो कोई चीज़, हम एक मतलब, और एक वन थिंग इंटरेस्ट लेके हम मूवी देखते हैं, हमें स्टोरी याद रहती है, 4-5 महीने कोई पूछ ले हम बता लेते हैं, वाई, बिकॉज वी टेक इंटरेस्ट इन मूवीज़। सेम हेयर, मतलब आप ऐसे बर्डन लेके नहीं पढ़ना है कि आज ये पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन चाहिए, नहीं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेके पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए। हमारे पास तो संडे को इतना टाइम नहीं रहता था कि, क्योंकि आप भैया ने हफ्ते भर का पढ़ाया, हम हफ्ते भर का रिवीजन करते थे, पर डे करते थे, उसके बाद हफ्ते भर का, फिर महीने भर का, मतलब इतना बल्क में सारा कुछ रहता था, खाली बैठते थे, रिवीजन करते रहते थे। रिवीजन से ही था कि मतलब मैंने कभी प्री के लिए 13 के बाद पढ़ाई नहीं करी, मतलब उसके बाद मेरा 15 में ज्वाइनिंग हो गया था उसका, मैं CTO कमर्शियल टैक्स ऑफिस से पहले हुई थी, फिर उसमें ज्वाइनिंग हो गया। मैं बस भैया के नोट्स उठाती थी, पढ़ती थी, वही पढ़ा, बस जाके दे आई, मतलब वही इतना, क्योंकि मुझे रटे रखे हुए थे, मुझे लगता था अरे सब तो आता है, उठाया नोट्स पढ़े भैया कि वही प्रीलिम्स में दे दिया। कभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई नहीं करी मैंने। उसके बाद यूपी के लिए, UPSC के लिए पढ़ते थे, यूपी के लिए कभी नहीं पढ़ी मैंने प्रीलिम्स। मेंस में ऐसा था कि हिस्ट्री में लगता था क्या, अरे हिस्ट्री, कई लोगों ने बोला कि हिस्ट्री में मार्क्स एवरेज आते हैं, छोड़ दो। UPSC में भी मुझे समवेयर आई रियलाइज की, लेकिन वो इतना लगाव भैया ने ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई की हुआ कि आज तक छूटी ही नहीं कभी। मैं तो सोशल भी कोई एग्जाम्पल होता है, सामाजिक कोई भी चीज़ होती है तो मैं हिस्ट्री से उठाती हूँ, हिस्ट्री से दे देती हूँ, भाई हिस्ट्री में ऐसा था तो ऐसा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो अभी भैया से भी बात कर रहे थे तो उसमें हिस्ट्री की बातें आती हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो बोलूँगी मतलब एक और चीज़, आप जहाँ पर आते हो मंदिर है ये, मतलब मेरे लिए तो दैट हैज़ चेंज माई लाइफ टोटली। तो ये मंदिर में आप आते हो ना, तो भगवान के पास कैसे जाते हैं? सिर्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेके कि भगवान जी ये करेंगे, यही सोचते जाते हैं ना, और पॉजिटिव माइंडसेट से। तो यहाँ पर आइए ओनली विद पॉजिटिव माइंडसेट और ट्रस्ट लेके, अगर आप में विश्वास है यू विल डेफिनेटली डू। दैट्स इट। बहुत टाइम आप लोगों को ले लिया, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर। धन्यवाद बेटा। आप लोग रिवाइज करें, मैं जरा अपनी बेटियों को छोड़ दूं, और बच्चियों ने जो कहा है रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। वो पूरे दिन रोती रही थी, एक कोने बैठी, भले मेरी बेटी है लेकिन कोई समझौता उस दिन नहीं किया था। एक लाइन में बोलता हूँ ना, अगर मैं आपसे नरम हो गया, आयोग आपके प्रति कठोर हो जाएगा। मैं बार बार देखता था वो सिर झुकाए रोती चली जा रही थी, सिर्फ सेकंड का 10वां हिस्सा था, उसकी आंसर शीट कलेक्ट नहीं हुई थी। उस दिन वो सबसे ज़्यादा नंबर थे उसके, सारे क्वेश्चन सही थे।
अगले दिन से उसने फिर कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। लगातार मेरिट में नाम रहा। अभी तक वो सारी मेरिट लिस्ट पिछले 18 वर्षों की रखी पड़ी। दोनों बेटियों का नाम लगातार रहा है। रिवीजन करिए, खूब रिवीजन करिए।